बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड कुक में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तमाम बस ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही स्पेशल सर्दियों के हवाले से, जो कि सबकी फेवरेट होती है, रेस्टोरेंट स्टाइल हॉट एंड सोर सूप की रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन सूप। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं कि माशाल्लाह की कितना ज़बरदस्त टेस्ट में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार हुआ है। तो आइए जल्दी से इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं कि मैंने कैसे तैयार किया है। सबसे पहले जी व्यूवर्स एक पतीली लेंगे, उसके अंदर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तकरीबन 600 ग्राम 600 ग्राम के करीब यहाँ पर मेरे पास चिकन है। मैंने यहाँ पर हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल किया, आप चाहे तो बोनलेस चिकन भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर 3 से 4 अदद मैंने अदरक के टुकड़े शामिल कर दिए छिलका उतार कर छोटे छोटे। अब 10 से 12 अदद यहाँ पर मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, जिनको मैंने छिलका उतार कर ये भी शामिल कर दिए साबुत ही। 1 टेबल स्पून यहाँ पर साबुत हरा धनिया और खुश्क धनिया डाला है मैंने। और 1 टीस्पून यहाँ पर मैं डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा। 8 से 9 अदद साबुत काली मिर्चें ये शामिल कर दूंगी। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी नमक हस्बे ज़रूरत। यहाँ पर फ़िलहाल मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने जायके के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्याज ली है, बिल्कुल छोटी सी प्याज है, इसका मैंने छिलका उतार लिया और इसको भी रफली सा स्लाइस कटिंग करके इसके भी डाल देंगे यहाँ पर। अब इसके अंदर डालेंगे पानी। यहाँ पर मैं तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी शामिल कर दूंगी। 2 लीटर पानी शामिल करूंगी और उसके बाद इसको हाई फ्लेम के ऊपर चूल्हे के ऊपर रख दूंगी यखनी को, ताकि यखनी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर जी अब इसको मैं चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ। तो यहाँ पर जी यखनी को उबाला आ चुका है, मैंने हाई फ्लेम के ऊपर इसको उबाला दिलवा लिया यखनी को। अब हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। तो यहाँ पकाने से पहले ये जो ऊपर जाग सी आ गया, ये हमने उतार कर मतलब वेस्ट कर देनी है। जो चिकन की जाग सी इस तरह से यखनी के ऊपर आ गई है, इसको अब मैं उतार लेना है चम्मच की मदद से। ये देखें इस तरह से, ये अब मैं उतार लूंगी साइड से, ये देखें इस तरीके से, और इसको मैं वेस्ट कर दूंगी और तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर यखनी को पकाऊंगी मैं। तो अब इसको कवर अप करके मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं रख दूंगी। तो अब इसको यहाँ पर 20 मिनट के बाद यखनी को मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लिया है और यखनी यहाँ पर अच्छे तरीके से पक चुकी है। चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अब चिकन को निकाल कर मैं सेपरेटली प्लेट में रख लूंगी और इसके रेशे रेशे करूंगी इसको ठंडा करके। और जो यखनी है उसको मैं अच्छे तरीके से छान कर दोबारा पतीली में डाल दूंगी। अच्छे तरीके से पतीली को वॉश करके इसी पतीली के अंदर मैं डाल दूंगी। तो चिकन यहाँ पर मैंने निकाल कर सेपरेट प्लेट में रख लिया। अब इसके मैं रेशे करूंगी ठंडा होने के बाद और यखनी को यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से छान लूंगी। तो यहाँ पर जी सूप बनाने से पहले जो चीज़ें हमें पहले से रेडी करके रखनी चाहिए, तो यहाँ पर जी मैंने 3 अदद अंडे लूंगी। अंडों की जस्ट सफ़ेदी यूज़ करनी है, वाइट वाला पार्ट जो जर्दी है योक है वो हमने निकाल के रख लेनी है सेपरेट। उसको वेस्ट नहीं करना, आप उसको फ्राई वगैरह कर सकते हैं, उसके मीठे टोस्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने जो अंडे की जर्दी है उसको अलहदा कर लेना है और जो अंडे की सफ़ेदी है वो 3 अदद यहाँ पर मैंने ले लिए हैं। तो 3 अदद अंडे की सफ़ेदी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से फेंटेंगे, क्योंकि जब यखनी सूप बनाने के लिए यखनी तैयार हो जाती है तो ये चीज़ें अगर पहले से मेंटेन करके रखी हूँ तो जल्दी से हमारा जो सूप है वो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं सफ़ेदी इजीली सेपरेट कर लूँगी और जो जर्दी है उसको सेपरेट कर लूँगी। ये देखें तो 3 अदद टोटल यहाँ पर मैंने अंडे यूज़ किए हैं। अच्छे तरीके से इनको फेंट लेंगे और रख देंगे। अब यहाँ पर जी अंडे की सफेदियों को भी फेंट के रख लिया। अब यहाँ पर है कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। मैंने आधा कप यखनी को निकाल कर सेपरेट रख लिया था और इसको अच्छे तरीके से ठंडा किया। यखनी जैसे ही ठंडी हुई है इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के शामिल कर दिए। कॉर्नफ्लोर को यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे यखनी के अंदर। बहुत ज़्यादा गर्म यखनी के अंदर आपने कॉर्नफ्लोर कभी भी शामिल नहीं करना। नॉर्मल रूम टेम्परेचर जितना होता है उतनी यखनी ठंडी होगी तो फिर आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। गर्म यखनी के अंदर कभी भी कॉर्नफ्लोर शामिल नहीं करना, उससे जो होगा कॉर्नफ्लोर की सारी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो अब इसको अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया। ये देखें कॉर्नफ्लोर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर जी यखनी को मैंने छानने के बाद दोबारा से चूल्हे के ऊपर रख दिया था, पतीली को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और उसके अंदर मैंने यखनी को छान के डाल दिया था। यखनी को दोबारा से फिर से अच्छे तरीके से उबाला आ चुका है और जो चिकन मैंने निकाला था उसको अच्छे तरीके से मैंने रेशे रेशे करके यानी शेडेड करके चिकन भी डाल दिया है। चिकन डालने के बाद ये देखें अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी अंडों की सफ़ेदी। जो 3 अंडों की सफ़ेदी हमने फेंट के रखी है वो शामिल कर दूंगी और अंडों की सफ़ेदी डालते सारी आपने चम्मच जो है वो तेज़ी तेज़ी से चलाना स्टार्ट कर देना है। फ्लेम जो है वो चूल्हे की मैंने यहाँ पर मीडियम टू हाई रखी हुई है। तो तेज़ी से आपने चम्मच चलाना है ताकि जो अंडे की सफ़ेदी है वो अच्छे तरीके से पक जाए। अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो जो अंडे की सफ़ेदी है वो जहाँ पर डालेंगे वहीं पर सारी मतलब पक जाएगी। चम्मच चलाने से ये होता है कि वो सारी क्यूब्स में
कुक हो जाती है। तो ये देखिए अच्छे तरीके से तेजी से चम्मच चलाते जाना है। अंडे की सफेदी पकने के बाद फौरन मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर यहाँ पर भी इसी तरीके से शामिल करना है, एक हाथ से कॉर्नफ्लोर डालना है, दूसरे हाथ से चम्मच चलाते जाना है। अब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसी तरह मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पकाऊंगी जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इसको कुक किया। तो यहाँ पर सूप हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए आप इसकी लुक देख सकते हैं। अभी मजीद इसको मैं 5 मिनट और कुक करूंगी और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर जी व्यूअर्स 5 मिनट मैंने इसको और मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर कुक किया और तकरीबन 15 मिनट लगे हैं और सूप हमारा अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून भरकर यहाँ पर मैं काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दूंगी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूंगी। यहाँ पर नमक आपको अगर कम या ज्यादा लगे तो आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे तरीके से स्पाइसेस मिक्स करने के बाद आपको मैं सर्विंग बाउल में डाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर हमारा सूप रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख सकते हैं, इसकी थिकनेस देख सकते हैं, कितना जबरदस्त इसका कलर देख सकते हैं। तो फाइनली तौर पर जो हमारा सूप है वो रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स जब सूप तैयार करें तो जब आप इसको सर्विंग बाउल में डालकर दें तो साथ में चिली सॉस, विनेगर और जो सोया सॉस होता है वो लाजमी दिया करें। यहाँ पर जी बाउल के अंदर मैंने सूप को डाल लिया है और आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चिली सॉस और थोड़ा सा जो सोया सॉस है वो शामिल किया और थोड़ा सा सिरका शामिल किया है। सिरके जब भी आप सूप घर में बनाएं तो सिरके के अंदर हरी मिर्च एक काट कर जरूर रखा करें, उससे जो सिरके का फ्लेवर है वो बहुत ज्यादा अच्छा आता है। अगर किसी लोगों को सिरका ना पसंद हो तो आप उसकी जगह पर लेमन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनल लुक आप सूप की देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त तैयार हुआ है। व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करिएगा और इस रेसिपी को लाइक करिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह हाफिज।